मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इंडियन आर्मी का ये सैंपल जनरल ड्यूटी का जीडी का सैंपल तीसरा मॉडल पेपर आज हम पढ़ने जाएंगे। और इसमें देखते हैं कि हमारा आज का जो है क्वेश्चन कौन कौन सा है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो है खिलाड़ियों को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है मेरा दूसरा क्वेश्चन, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है। तो कश्मीर घाटी का मुख्य शहर जो है वो श्रीनगर है। लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, ये कश्मीर घाटी की मुख्य शहर है। ऑप्शन क्वेश्चन तीसरा हम देखते हैं, आधी आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है। आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है। उसे नॉर्वे को कहा जाता है आधी रात का सूरज। नॉर्वे देश को आधी रात का सूरज कहा जाता है। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन का है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया था। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, चिल्का झील कहाँ स्थित है। चिल्का झील जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा जो कि किस नदी पे स्थित है चिल्का झील, तो चिल्का ये महानदी पे स्थित है। यहाँ पे एक बांध भी है, महानदी बांध, ठीक। तो ये उड़ीसा में स्थित है। छठा क्वेश्चन देखते हैं हम। छठा क्वेश्चन है, मिजोरम की राजधानी क्या है। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। बिहू जो है वो असम का सांस्कृतिक नृत्य है। बिहू, इस बिहू तीन प्रकार के होते हैं, इसमें भी तीन प्रकार होता है बिहू का। तो बिहू असम का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आठवां क्वेश्चन का रहा है, आठवां है, लंदन नदी के तट पर स्थित। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है, ये आपसे पूछने का है। जेम्स नदी, टेम्स नदी, हेम्स नदी और थेम्स नदी, किस नदी पे स्थित है लंदन। लंदन थेम्स नदी के स्थित पे स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन का रहा है, एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या पा सकते हैं। एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या पा सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। दूरी, दिशा, ऊंचाई और इनमें से सब कुछ, यानी इनमें से सब। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ये होगा ऊंचाई। एक नक्शे के उपयोग करके आप क्या पा सकते हैं। दूरी, नक्शे का उपयोग करके आप दूरी भी नाप सकते हो, दिशा भी नाप सकते हो और ऊंचाई भी नाप सकते हो, इसलिए इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, इनमें से सब। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 10वां क्वेश्चन है मेरा, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं। सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन का रहा है, इनमें से दुनिया में सबसे गहरा सागर कौन सा है। सबसे गहरा सागर कौन सा है, प्रशांत महासागर की, हिंद महासागर की, अरब महासागर की, इनमें से कोई भी नहीं कि और तीसरा कोई। तो 11वां क्वेश्चन का जो है, प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर होता है। प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गोवा को पुर्तगालियों ने कब मुक्त किया था। गोवा को जो है कब मुक्त किया था, तो 1961 में गोवा को मुक्त किया था पुर्तगालियों। सबसे पहले पुर्तगाली आए भी थे और सबसे बाद में गए भी थे। आए कब थे, आया था पहला वास्को डिगामा 1498 में आया था, और गए कब, 1961 में। ये अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 13वां क्वेश्चन, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है। सीन, थेम्स, वोल्गा, इनमें से कोई नहीं। तो सीन नदी के तट पर पेरिस स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 14वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14वां क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है, तो ये लखनऊ राज्य में स्थित है। लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो ये लखनऊ राज्य में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा? 15वां क्वेश्चन कर रहा है कि H1N1 क्या है? H1N1 क्या है? खांसी है, ब्लड फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, इनमें से कोई नहीं है। तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा? सी, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू H1N1 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि लॉफिंग गैस कौन है? लॉफिंग गैस कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस कहते हैं, N2O। इसका सूत्र होता है N2O, लॉफिंग गैस का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। लॉफिंग गैस का सूत्र N2O होता है। 17वां क्वेश्चन है एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइड है, कच्चा जस्ता है, कैल्साइट है या शीशे की कच्ची धातु है? तो ये है बॉक्साइड। बॉक्साइड एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है मेरा, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? नियॉन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड का? तो आग बुझाने के लिए हमें किस गैस का इस्तेमाल प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने के रूप में किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है मेरा। 19वां क्वेश्चन है इनमें से कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है? चमगादड़, कंगारू, गिलहरी या प्लेटिपस? तो 19वां क्वेश्चन का जो है ऑप्शन होगा, ये होगा डी, प्लेटिपस। प्लेटिपस जो है एक स्तनधारी जीव है जो अंडे देता है। 20वां क्वेश्चन लेप्रोस्कोपी किससे जुड़ा हुआ है? रडार से, ऊतकों का विज्ञान से, या लेजर बीमा से, या प्रसूतास्त्र संचालन से? तो ये जुड़ा हुआ है प्रसूतास्त्र संचालन से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन कह रहा है पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा? तो ठोस, द्रव, गैस पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हैं और चौथी अवस्था है प्लाज्मा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 22वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन है इनमें से एक मिश्रित उर्वरक है यूरिया, अमोनियम सल्फेट या CAM या NPK। तो 22वां क्वेश्चन का NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम, ये डी बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन कह रहा है गाय का दूध किसका समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इस स्रोत पूछ रहा है किसका? गाय के दूध। गाय का दूध विटामिन ए में पाया जाता है, विटामिन सी खट्टे पदार्थ होते हैं, विटामिन सी में सभी खट्टे पदार्थ होते हैं, विटामिन डी में यकृत उकृत और सूर्य का प्रकाश मिलता है, और बाकी तो सेम विटामिन बी हरी सब्जी वब्जियाँ में विटामिन बी। तो इस तरह विटामिन ए बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन करेगा टाइफाइड बीमारी कहाँ होती है? लीवर में, फेफड़े में, पेट में या आंत में? टाइफाइड बीमारी आंत में होती है। टाइफाइड बीमारी आंत में होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन, तीन जड़ों की दांत होता है। तीन जड़ों का दांत होता है, दाढ़, अग्रदाढ़, कृंतक या रद्दक? तीन जड़ों का दांत होता है, इसका होगा ये दाढ़, मैक्सिमम मोलर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन है लार किसके पाचन में मदद करता है? प्रोटीन के, वसा के, फाइबर के या स्टार्च के? तो लार किसके? स्टार्च के पाचन में मदद करता है। जब मुंह में जाता है तभी ये पचाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है मेरा 27वां क्वेश्चन, कमदर्शिता की वजन है। कमदर्शिता की वजन है आँख की पुतली का स्थानांतरण, कमजोर परेशानियाँ और नेत्रगोलक का बढ़ना, रेटिना का कमजोर होना। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी, रेटिना का कमजोर होना सही होगा। कमदर्शिता की वजह है रेटिना का कमजोर होना। रेटिना कमजोर हो जाएगी तो आँख कम दिखाई देगा। 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1 किलो होता है कि 1200 ग्राम होता है कि 1350 ग्राम का होता है या 1500 ग्राम का होता है? एक वयस्क शरीर का वजन जो होता है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है
ये होता है 1350 ग्राम का एक औसत मनुष्य का वजन होता है। 29वां क्वेश्चन कह रहा है पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। आपने देखा होगा जब कभी समुद्र किसी कोई झील जम जाती है तो उसके नीचे भी जीव जंतु जीवित रहते हैं। वो 4 डिग्री सेल्सियस पे आके जम जाता है, उसके नीचे नहीं रहता। अधिकतम घनत्व इतना ही होता है और तैरने लगता है ये। 30वां क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है। प्लेग, टाइफाइड, क्षय रोग या हैजा। इनमें से कौन सा है। क्षय रोग। क्षय रोग जो है ये हवा के माध्यम से फैलता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31वां क्वेश्चन है वायुमंडल की ऊपरी हिस्सा ओजोन परत हमें किससे बचाती है। ओजोन परत जो है हमें किससे बचाती है। प्रत्यक्ष विकिरण से, अवरक्त किरण से, पराबैंगनी किरण से या ब्रह्ममंडलीय किरणों से। तो हमें ये बचाती है पराबैंगनी किरणों, अल्ट्रावायलेट किरणों से वायुमंडल ओजोन परत। ओजोन का सूत्र होता है O3। 31वां क्वेश्चन हो गया। 32वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये कह रहा है हवाई विमानों में शुद्ध ईंधन होता है। पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैसोलीन या डीजल। हवाई जहाज में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है। तो ये शुद्ध ईंधन के रूप में मिट्टी का तेल होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 33वां क्वेश्चन कह रहा है 33वां, निम्न में से कौन ग्रंथि नहीं है। पेट, गियर यानी लीवर यानी किडनी या पाचन ग्रंथि। तो इनमें कौन सी ग्रंथि नहीं है। तो ये पेट, स्टोमच जो है ये ग्रंथि नहीं है। 34वां क्वेश्चन, ज़्यादा दूरी वाले फोटोग्राफी किसके द्वारा सुसाध्य बनाई जा सकती है। ज़्यादा दूरी वाली फोटोग्राफ किसके द्वारा सुसाध्य बनाई जा सकती है। ये प्रकाश, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें या पराबैंगनी किरणों से। तो प्रकाश के माध्यम से सुरक्षित बनाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35वां क्वेश्चन है पटाखे में हरी आग किस वजह से उत्पन्न होती है। पारा की, सोडियम, पोटेशियम की, बेरियम की वजह से। तो ये बेरियम की वजह से जो है हरा रंग उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36वां क्वेश्चन। अब आ गया मैथ का क्वेश्चन। मैथ का क्वेश्चन है कौन सा है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल जो है वो 12,500 है और उसकी लंबाई 125 मीटर है। तो उसकी परिधि क्या होगी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई है 12,500। तो ये हमको लंबाई दिया हुआ है 125, बी यानी चौड़ाई 12,500। तो 125 से 125 जब कटेगा तो बचेगा ना पे 100। तो बी बराबर होगा 100। बी बराबर 100 हो गया। एल बराबर 125। तो परिधि का जो फार्मूला होता है वो होता है 2, परिधि का फार्मूला होता है 2L प्लस बी। एल प्लस बी। तो एल तो दिया हुआ है 125 और बी अभी हमने निकाला है 100। तो 2L का मान हो गया आपका 125 और बी का मान हो गया 100। जब दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 225। 225 तो यहाँ पे 2 तो होगा 225 दूना 450। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो 36 का ए बिल्कुल सही। आइए 37वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 37 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 37 क्वेश्चन का यदि इतने का अनुपात है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो 10/20 बराबर x/40 ये अनुपात का नियम होता है। तो 10 दूना 20, 10 दूना 20, 20, 20, x बराबर 20 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 37 का बी। 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 38वां क्वेश्चन कह रहा है 10 जनवरी 2004 को दिन मंगलवार था। तो 10 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। तो 10 जनवरी, इसमें जनवरी के बाद ये 2004 एक लीप ईयर है। लीप ईयर कैसे पता चला, एक क्योंकि 4 से विभाजित हो जाएगा इसका लास्ट अंक। तो ये एक लीप ईयर है और लीप ईयर में फरवरी जो होता है वो 29 का होता है।
फरवरी कितने का होता है, 29 का होता है, यानी एक दिन इसमें बढ़ा। और जब एक दिन पूरा साल बढ़ता है तो एक दिन, मतलब इसमें कुल मिला के 2 दिन बढ़ेंगे। तो 2 दिन बढ़ेंगे तो मंगलवार में 2 दिन ऐड कर दीजिए, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार होगा, लेकिन बृहस्पतिवार आंसर में दिया ही नहीं है, क्योंकि बृहस्पतिवार को ही गुरुवार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन, एक साइकिल सवार 1 घंटे में इतना किलोमीटर चलता है तो उसकी स्पीड मीटर प्रति मिनट में ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो चाल दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है तुम्हारा, चाल दिया हुआ है, चाल पूछ रहा है स्पीड 1 घंटा और नहीं, दिया हुआ है तुम्हारा 12 किलोमीटर 1 घंटे में। तो 12 जब किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, और जब हम इसको मिनट में बदलेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है। बस काट दीजिए, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 5 दूनी 10, 200 मिनट प्रति मिनट, 200 मीटर प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 39 का सी। 40वां क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति किसके बराबर होगी। 1 किलोमीटर प्रति घंटे की मीटर प्रति सेकेंड है। तो मीटर प्रति सेकेंड बदलने के लिए 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 1 किलो, 1 किलो, 1 किलो बटे 1 किलोमीटर, 1 km बटे 1 घंटा। तो 1 घंटा, जब इसको हम 1 घंटे 1 किलो में 100 से गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे तो मीटर में होगा, और जब 100 से गुणा करेंगे तो यह सेंटीमीटर में मीटर में होगा। 1000 से गुणा करेंगे तो यह मीटर में होगा। तो 1000 बटे 60 से गुणा करेंगे तो मिनट में होगा, और जब फिर 60 से गुणा करेंगे तो यह सेकेंड में आ जाएगा। मिला के कितना हुआ, 1000 बटे 3600 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 40वां क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन कह रहा है 18 किलो का मूल्य 18 किलो का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 1 दर्जन का मूल्य 4 रुपये है। तो 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 12 केले का मूल्य 4 रुपये है। तो 1 केले का मूल्य 4/12। तो इस तरह 18 किलो का मूल्य कितना होगा, 18 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 41 क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम आते हैं 42वां क्वेश्चन पे। 42 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक खेत की कटाई 14 दिन में करते हैं। तो बताए कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं इसी खेत की कटाई कितने समय में करेंगे। इसमें थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। इसमें जो है ये और के शब्द के स्थान पे या शब्द दिया होगा, ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। तो 12 पुरुष यानी 12 मेल और 18 वुमेन, 12 मेल और 18 वुमेन, 12 मेल और 18 वुमेन जो है एक कार्य को कर सकते हैं। तो 12 यहाँ पे एंड नहीं है, यहाँ पे और है, यहाँ पे और जगह पे और है, और यानी अथवा। तो 12 मेल और 18 वुमेन। तो एक मेल जो है एक आदमी 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, एक आदमी जो है 3/4 काम वुमेन एक औरत के बराबर कर रहा है। तो यहाँ पे 8 मेल हैं। तो 8 मेल जो है 3/4 इंटू 8, 4 दूनी 8, एक मेल जो है 6 के बराबर काम कर रहा है। एक आदमी 8 आदमी जो है 6 के बराबर कर रहे हैं। इस तरह इसका आंसर आएगा जो होगा वो 9वां आंसर इसका आएगा। 9 इसका आंसर आएगा। कर लीजिएगा हल, काफ़ी लंबा है, स्पेस नहीं है हमारे पास, इसलिए हम इसको स्किप करते हैं। 43वां क्वेश्चन है 5 छात्रों की औसत लंबाई क्या होगी यदि उनकी लंबाई इतना 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 है। तो औसत संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं का योग इसको प्लस कर दीजिए और संख्याओं की संख्या 1 2 3 4 5, 5 यानी 5 लगा दें भागे 5, जोड़िए इसको, सबको जोड़ लीजिए। तो 40 30 60 70 70 और 50
120, 120 और 60, 180, 180 और 70, 180 और 70, 250, 250/5, 5×5 = 25, 50 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44वां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस ब्याज की दर पर कोई राशि 8 साल में दोगुनी हो जाएगी। माना 100 रुपये की राशि थी, वो 8 सालों में 200 हो गई। तो ये हो गया मेरा पी, ये हो गया मेरा ए। तो इसमें जो सी आई होगा, जो सी आई एस आई होगा, वो होगा 200 माइनस 100, यानी कि 100 होगा इसका एस आई। एस आई जो होगा 100 होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट 100 होगा। तो 100 रुपये का ब्याज, 100 रुपये पर 100 रुपये का ब्याज, 100 रुपये का ब्याज, 100 रुपये पर 100 रुपया मूलधन था इसका। 8 साल के लिए कितना परसेंट है वो पूछ रहा है, बटे 100, और सिंपल इंटरेस्ट भी हमने निकाला था 100, साधारण ब्याज भी 100, 100 से 100 कट गया। तो आर बराबर होगा 100/8, 100/8। जब इसको काटेंगे तो होगा 12.55%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 45 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी एक खिलौना जो है वो 1000 रुपये में खरीदता है और उसे 1500 में बेच देता है, उसे कितने परसेंट के लाभ हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है एस पी माइनस सी पी बटे सी पी गुणित 100। बस फार्मूले में रख दीजिए इसको, फार्मूले में रखेंगे इसको तो होगा 1500 एस पी माइनस 1000 सी पी बटे 1000 सी पी गुणित 100। इसको घटाएंगे तो होगा 500 बटे 1000 गुणित 100। तो 500 दूना 1000 और 50 इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 50% इसका ऑप्शन होगा बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 46वां नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 घंटे और 45 मिनट को सेकेंड में बदलिए। तो 3 घंटे में होता है 60 घंटे, 3 घंटे में 60 सेकेंड, 60 से गुणा करेंगे तो होगा 60 मिनट, और फिर 60 से गुणा करेंगे तो होगा 60 सेकेंड, प्लस 45 इंटू, इसको ऐसे कीजिए आप, पहले इसको मिनट में बदलिए। 3 गुणित 60 प्लस मिनट में हो गया, और 45 मिनट इधर दिया हुआ है। 6 18, 180 प्लस 45। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 105, 8 4 12 और 225 मिनट होगा। 225 में जब हम 60 से गुणा करेंगे तो होगा, ये हो जाएगा सेकंड में। 56 30, 3 6 18, 3 21, 2 6 दूनी 12, 56 30, 3 6 दूनी 12, 3 3 15, 1 6 दूनी 12, 1 13, 135 ये इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 47वां क्वेश्चन कह रहा है कि 300 का 40%, 30%, यानी कि 140 का 30%, 140 का 30%, 140 का 30%, 30% यानी 30/100, और 840 का x%, यानी 100, 100 से 100 कटा, और ये 0 से 0 कटा, 14 छक 84, 14 70, 14 छक 84, 6 56 30, 5 इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 47 का ए बिल्कुल सही होगा। 48वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कौन 6/20 के बराबर होगा। 6/20 परसेंटेज जो पूछ रहा है, तो परसेंटेज के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। 20 पंचे 100, 56 30, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 48 का डी बिल्कुल सही होगा। 49 नंबर है, 496 किसका वर्गमूल है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमें लास्ट का पहले देखना होगा कि 96 है, यानी कि ये इसका कोई वर्ग होगा तो यहाँ पे 6 ही आएगा। 3 का वर्ग करोगे लास्ट वाले का तो 9 आएगा, इसमें है नहीं। 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 6 आ रहा है, 4 का वर्ग 16, यानी कि ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, बचा केवल ये ऑप्शन। तो इसमें भी देखो कि 40 के आसपास किसका ये पहले वाला वर्ग करने पे आ रहा है, 6, 9 और 4 का। तो आप देखेंगे कि 6 का वर्ग करेंगे तो 36 40 के लगभग पहुँच रहा है, यानी 64 इसका बिल्कुल सही होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये
इसका 3 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 और 3 गुणित 5 गुणित 7 का लसा यानी एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम होता है जो मिल रहा है उसको लो, यानी जो मिल रहा है 3 मिल रहा है तो 3 को लो, 2 5 मिल रहा है तो 5 को लो, और जो नहीं मिल रहा है वो भी लो। यानी कि 3 इसमें भी था, 3 इसमें भी था, 5 इसमें भी था, 5 इसमें भी, उसको ले लिया। अब 2 नहीं था, 2 भी लेंगे और 7 भी लेंगे। तो ये ऑप्शन किस में मिल रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा होगा। तो ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेक्शन समाप्त हुआ। आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर इसी प्रकार का और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।